Hey guys, hello everyone. It's me बुशरा खान, योर फ्रेंड और योर ट्रेनर. मैं आपकी दोस्त बुशरा. कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अपनों, न्यू ईयर आने वाला है. रेजोल्यूशन बनाइए, छोटे छोटे बनाइए और उन पर अमल कीजिए. दोस्तों, जब भी कोई काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए. उसको आप जो भी काम करें उसको रब की मर्ज़ी पर छोड़ दें और रब की रज़ा के लिए करें. कभी आपको एक बताऊं एक बात, न्यू ईयर की शुरुआत करने जा रहे हैं. ज़िंदगी का एक सुनहरी दौर होता है जब हम हर बार नए साल की शुरुआत करते हैं. कभी तो ये धर्म के मुताबिक होता है, कभी हिंदू कैलेंडर में अलग तरीके से साल शुरू होता है, हमारे यहाँ इस्लामिक कैलेंडर में अलग तरीके से होता है. लेकिन एक ये भी रस्म है कि पूरी दुनिया में ईसवी जो ईयर है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो सब हर कंट्री में उसका वैलिडेशन है. हर कंट्री का कैलेंडर ईयर वहीं से शुरू होता है. तो धर्म अपना एक व्यक्तिगत मामला होता है, इसी तरह जो मतलब पर्सनल लाइफ कह सकते हैं. लेकिन जो हमारा सोशल स्टेटस है वो कहाँ से डेवलप करता है? ईसवी ईयर से. तो इसके लिए अच्छे रेजोल्यूशन बनाइए और उसके लिए हमें अच्छा होना चाहिए. तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो डोंट थिंक कि मुझे इसके बदले में इस बंदे से ऐसा मिलेगा और ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा. बस ये बात सोचिए, डू वेल एंड गेट वेल. अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. अगर यही देगा, इसी से चाहिए, ऐसा नहीं. जो काम कीजिए सिर्फ गॉड के लिए, रब के लिए, ठीक है. उसके बाद जो होगा वो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा. तो ऐसा कुछ नए साल पे अच्छा अच्छा सोचिए. न्यू ईयर आने वाला है, 3-4 दिन बाकी रह गए. आज हम करेंगे ऑसम सी कंप्यूटर क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल यूनिक. और ये बात तो आप जानते ही हैं कि जैसा मैं आपको फिंगर टिप्स पर कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, मैं इसके लिए चैलेंज कर सकती हूँ कि इतना जो सालों साल सिस्टम भी ना छुए और इतना मेमोराइज रहे कंप्यूटर, आपको पढ़ाएं इतनी मेहनत से. शायद आपको ऐसे ट्रेनर बहुत मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे. तो बहुत वैल्यूएबल है जो कुछ मैं आपको पढ़ाती हूँ. स्टार्टिंग करते हैं उसकी. आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, कंप्लीट वॉच करें और अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए. और जैसा मैं कहती हूँ अमल करते रहें, फिर देखिए कितना फ़ायदा होगा आपको. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, आज हम पढ़ेंगे ब्राउजिंग के बारे में. क्या पढ़ेंगे? ब्राउजिंग. दोस्तों, मैंने ब्राउजिंग के बारे में पहले भी आपको बताया है कि ये इंटरनेट एक्सेस के लिए ये एक हमारा स्टेयर है, मेन स्टेप है. बिना ब्राउजिंग के इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल नहीं है. कोई प्रोसेस नहीं है इंटरनेट एक्सेस का, ठीक है. और इसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारे बताया. मैंने आपको ओपरा बताया, मिनी ओपरा बताया, माइक्रोसॉफ्ट एज बताया, मोजिला बताया है, गूगल क्रोम बताया है. और दोस्तों और मैंने आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर बताया है. बहुत सारे ब्राउज़र्स के बारे में मैंने बताया है, वगैरह 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 एट्सेट्रा, ठीक है. तो इन ब्राउज़र के बिना संभव है क्या कि हम इंटरनेट एक्सेस करें? थिंक एंड टेल मी. नहीं है ना. अगर नहीं है तो इन ब्राउज़र्स के बारे में भी हमें कुछ जान लेना ज़रूरी है. अब वो क्या? देखिए, वो ये है, मान लीजिए मैं कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ जो मेरा फेवरेट है. ये भी हो सकता है कि मैं बहुत सारे ब्राउज़र्स को एक ही साथ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है. उसमें ब्राउज़र में मैं रोज़ मैं ब्राउजिंग करती हूँ, मैं वेबसाइट विज़िट भी कर रही हूँ, मैं ईमेल भी कर रही हूँ, मैं तो बहुत कुछ चला रही हूँ इंटरनेट से. तो ये सारा का सारा डेटा स्टोरेज भी तो होता होगा. इन ब्राउज़र को भी तो हमें बहुत कुछ इसमें करना आना चाहिए ना, आना चाहिए. तो इसीलिए कुछ आज स्पेशल ब्राउज़र के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए, ये मैंने विंडो की प्रेस की, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, विंडो की प्रेस करने के बाद INT और यहाँ पर शो करेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर. मैंने एंटर किया. एंटर करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले कुछ खोलूँ. इससे अच्छा ये है कि मैं थोड़ा सा ब्राउज़र देखूं, क्या क्या मैं आज तक विज़िट कर चुकी हूं, क्या क्या मेरे साथ अच्छा हो सकता है इस ब्राउज़र में. तो देख लेते हैं. सबसे पहले मैं इसके होम पेज पर जाने के लिए क्या करूंगी,
तो ऑल्ट होम, क्या करूँगी, ऑल्ट होम। पहली शॉर्ट कमांड याद रखिएगा, अगर किसी ब्राउज़र के होम पेज पे जाना होता है, यहाँ तक कि इवन वेबसाइट के भी होम पेज पे जाना होगा तो क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट होम। और कंट्रोल होम किसके लिए है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट और टॉप ऑफ द फाइल, ठीक है, ये कंट्रोल होम। लेकिन ऑल्ट होम क्या होता है, फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। ये होम पेज बहुत मेन होता है, चाहे किसी ब्राउज़र का हो चाहे कोई वेबसाइट का हो। पहला शॉर्ट कमांड है। दूसरा, मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले क्या विज़िट किया था, क्या विज़िट करके रखी थी मैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने प्रीवियस पेज पे जाना है। क्या करना है, अब प्रीवियस पेज पे जाना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे करूँगी ऑल्ट लेफ़्ट एरो, ब्राउज़र के अंदर ऑल्ट लेफ़्ट एरो करूँगी तो प्रीवियस पेज पे गई। मैंने देखा क्या है यहाँ पर, फेसबुक, यानी कि फेसबुक मैंने इससे पहले विज़िट किया था। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या किया था। तो मैंने फिर किया क्या, ऑल्ट लेफ़्ट एरो। तो फिर मैंने देखा कि मैंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट की थी, DQ की, और ये वो वेबसाइट है DQ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फिर मैंने ऑल्ट लेफ़्ट एरो किया तो फिर मैंने देखा कि मैंने जीमेल पे काम किया था। फिर मैंने और किया तो मैंने हॉटमेल पे काम किया, याहू पे काम किया, बहुत कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। ऑल्ट लेफ़्ट एरो, यानी कि मैं प्रीवियस पेजेस पर नेविगेशन कर रही हूँ। दूसरा शॉर्ट कमांड है, प्रीवियस पेजेस पर नेविगेशन करने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, ऑल्ट लेफ़्ट एरो। अभी मैंने क्या कर लेना है, मैंने करना ये है, ऑल्ट राइट एरो करते हैं, और ऑल्ट राइट एरो किया तो मैं इस याहू से आई जीमेल पर, फिर मैंने ऑल्ट के साथ ये राइट एरो किया है तो मैं आई हूँ DQ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यानी, और फिर मैंने ऑल्ट राइट मतलब उसके लिंक पर आई हूँ, ठीक है। और मतलब जो जो मैंने विज़िट किया है वो दिखा रहा है, जो अभी तक मैंने ब्राउजिंग किया है। ऑल्ट राइट एरो किया है तो मैं आ गई हूँ फेसबुक पर, मैंने फेसबुक को ब्राउज़ किया था, इसको विज़िट किया था। फिर मैंने ऑल्ट राइट एरो किया तो मैं आ गई हूँ होम पेज पर। कहाँ गई हूँ, होम पेज पर। समझ में आ गई बात, आ गई ना, पक्का, ओके। अभी मैंने लास्ट अभी होम पेज खोला था, इसीलिए मैं ऑल्ट राइट एरो करने से होम पेज तक आ गई हूँ। अगर मैं ऑल्ट लेफ़्ट एरो करूँगी तो मुझे जितना भी अभी तक मैंने प्रीवियस ब्राउजिंग किया है वह मुझे दिखाएगा, ठीक है, ठीक है जी, समझा गई। अब मैं होम पेज पर हूँ, मैंने क्या करना है, मुझे इस ब्राउज़र का जो भी अभी तक मैंने आज तक काम किया है ब्राउज़र में, मैं उसकी हिस्ट्री को देखना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ, हिस्ट्री को देखना चाहती हूँ। हाँ, अभी इससे पहले सुन लीजिए ज़रा हिस्ट्री से। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर वेबसाइट खोल लूँ कोई भी, होम पेज पर मैं ऑलरेडी कर लेती हूँ। पहला शॉर्ट कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एड्रेस बार के लिए। एक और याद रखिए, कंट्रोल L। 2 शॉर्ट कमांड बता चुकी हूँ एड्रेस बार में जाने के लिए। नंबर 1 ऑल्ट D, नंबर 2 कंट्रोल प्लस L। कंट्रोल मतलब प्लस बोले तो कंट्रोल के साथ L, ठीक है। अब मैंने एड्रेस बार में आके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मार लिया है, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी F5 से, फिर भी मैंने कर लिया है और वेबसाइट में कोई भी खोल सकती हूँ। तो अगर मैं ऑल्ट लेफ़्ट एरो से, जैसे मैं ऑल्ट राइट एरो करते हुए आई थी, तो मैं ऑल्ट राइट एरो अभी मतलब दोबारा से अगर क्लोज़ करके ये ब्राउज़र और दोबारा खोलूँ और होम पेज पे आऊँ और ऑल्ट राइट एरो करते जाऊँ, तो मैं ऑल्ट लेफ़्ट एरो से मुझे प्रीवियस ब्राउजिंग से लेके और फिर मैं ऑल्ट राइट एरो करना शुरू करूँ, तो ऑल्ट राइट एरो करते करते ऑल्ट राइट करते मुझे ये जो अभी ब्राउजिंग की है, मैंने जो अभी वेबसाइट खोली है, मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और फिर ऑल्ट राइट एरो करूँगी तो होम पेज जो मैंने उस वक्त होम पेज पर ऑल्ट होम से गई थी वो जाऊँगी, मतलब उस टाइम पे वो वाले होम पेज पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो फॉर प्रीवियस पेज नेविगेशन एंड ऑल्ट प्लस राइट एरो फॉर नेक्स्ट पेज नेविगेशन, ऑल्ट प्लस होम फॉर ब्राउज द क्या ऑल्ट प्लस होम फॉर गो टू द
होम पेज, फॉर गो टू द होम पेज इन द ब्राउज़र। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 शॉर्ट कमांड होगा। एड्रेस बार के लिए क्या बताया मैंने ऑलरेडी, और दूसरा क्या बताया Ctrl+L। क्या बताया Ctrl+L। ओके जी, फाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग। हमने करना ये है कि हमने जो वेबसाइट खोली है अभी, हम ये चाहते हैं कि इसके पेज को हम जूम करके देखें। क्या करें, इसके पेज को, हाँ चलिए छोड़िए, अभी मैं वेबसाइट को अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। पहले और बताती हूँ ब्राउज़र के बारे में, पहले और बता देती हूँ। तो अभी मैंने क्या देखा, ब्राउज़र के होम पेज पे कैसे जाना है, प्रीवियस पेजेस यानी प्रीवियस ब्राउजिंग पेज, जो हमारे ब्राउज़र के पेजेस थे उनको नेविगेट कैसे करना है, नेक्स्ट को कैसे करना है। अभी मुझे देखना है कि मैं आज तक जो भी ब्राउजिंग की हूँ, मुझे उसकी हिस्ट्री को नेविगेट करना है। क्या करना है, हिस्ट्री को नेविगेट करना है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, तो हमने करना ये है कि यहाँ पर हम प्रेस करेंगे Ctrl+H। क्या करेंगे, तो Ctrl+H फॉर गो टू द ब्राउज हिस्ट्री। Ctrl+H, प्लस बोले तो Ctrl+H यानी मिलाने के लिए, यहाँ प्लस का साइन नहीं, प्लस बोलूँगी तो यानी खाली जोड़ने के लिए, उसके साथ कंट्रोल के साथ H जोड़ने के लिए। तो Ctrl+H किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। ओके, तो आप क्या समझे। अब हिस्ट्री में आके हमें इसको कैसे नेविगेट करना है, हमें अप एरो, डाउन एरो, टैब, शिफ्ट टैब, अप एरो, डाउन एरो, टैब, शिफ्ट टैब, इन 4 कीज़ को यूज़ करना है। शिफ्ट टैब और अप एरो ये हमारी हिस्ट्री को प्रीवियस नेविगेट करने के लिए है, और डाउन एरो और टैब ये हमारी हिस्ट्री में नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए है। किसके लिए है, नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए। तो अपनी हिस्ट्री को आप ऐसे विजिट कीजिए। कैसे क्लियर करना है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी आपको। तो आपको बात समझ में आ गई मेरी, क्या समझ में आई भाई, क्या समझ में आया। तो समझ में ये आया आपके कि आपने हिस्ट्री को चेक करना है, तो Ctrl+H से हिस्ट्री पर जाएंगे, Ctrl+H से हिस्ट्री पर जाएंगे। यहाँ पर हिस्ट्री को नेविगेट कैसे करेंगे, डाउन और एरो और टैब से नेक्स्ट नेविगेशन, और प्रीवियस नेविगेशन ये लास्ट नेविगेशन के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट टैब और अप एरो। ठीक है, समझाई बात। अब देखिए यहाँ पर होम पेज के लिए क्या बताया, ऑल्ट होम, प्रीवियस पेज ब्राउज़र के नेविगेशन यानी ब्राउज़र्स की तो बात हो रही है। अभी हमने वेबसाइट खोली थी, लेकिन वेबसाइट में अभी कुछ काम नहीं किया है। तो ऑल्ट लेफ्ट एरो प्रीवियस ब्राउजिंग पेज नेविगेशन के लिए, ऑल्ट राइट एरो नेक्स्ट ब्राउजिंग पेज नेविगेशन के लिए, ऑल्ट डाउन एरो किसके लिए होता है जी, तो होता है ड्रॉप डाउन, ऑल्ट अप एरो और ऑल्ट डाउन एरो ये भी आप नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे। ऑल्ट अप एरो और ऑल्ट डाउन एरो। तो आपको बता दूं, ऑल्ट डाउन एरो से ड्रॉप डाउन लिस्ट भी खुलती है, और आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, पर आप यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट डाउन एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज़ कीजिए। ऑल्ट होम पेज के लिए, ऑल्ट लेफ्ट एरो प्रीवियस पेज नेविगेशन के लिए, ऑल्ट राइट एरो नेक्स्ट पेज नेविगेशन के लिए, Ctrl+H हिस्ट्री चेक करने के लिए, टैब और डाउन एरो से हिस्ट्री को नेविगेट करने के लिए, प्रीवियस नेविगेट करने के लिए शिफ्ट टैब और अप एरो, और एड्रेस बार के लिए Alt+D नंबर 1 कमांड, सेकंड कमांड है क्या, Ctrl+L। क्या है, Ctrl+L। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक ऐसा मैजिक कमांड बता रही हूँ, 10 कमांड बता रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐसा मैजिक कमांड बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, हिस्ट्री को चेक कर लें, सब कुछ है। आपको अगर पूरा ब्राउज़र का डेटा डिलीट करना है जो आज तक ब्राउजिंग की है, तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र को खोलिए, ब्राउज़र को खोलने के बाद रिफ़्रेश कीजिए F5, और आप क्या कीजिए, Ctrl Shift डिलीट करें, और वहाँ पर आएगा डू यू वांट टू क्लियर हिस्ट्री और क्लियर डेटा, तो वहाँ पर एंटर कर दीजिए, वहाँ यस आ रहा होगा, यस पे एंटर कर दीजिए। बस आपका पूरा का पूरा ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा।
कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी ब्राउज़र हिस्ट्री। तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट ये एक ऐसा मैजिकल कमांड है, ब्राउज़र में कीजिए। क्या आपने ब्राउज़ किया, क्या आपने देखा, क्या आपने पढ़ा, सिवाय आपकी जो आपका जो साइबर नेटवर्क है उसके अलावा, और आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देख सकता कि आपने क्या ब्राउज़ किया है। ठीक है जी। तो ये कुछ अच्छी बेहतरीन कमांड्स थी ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए। आज मैं स्टोरी का पार्ट 3 मैं सोच रही हूँ कि आपको सेंड किया जाए। तो QCL स्टोरी पार्ट 3 मैं आपको सेंड करूँगी, मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। करंट अफेयर हम आज का और कल का कल पढ़ेंगे। वैसे मेरी इंग्लिश की ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश का वीडियो दूँ, लेकिन विनोद का मुझे मैसेज मिला, दैट्स वाई मैंने कंप्यूटर का वीडियो भेज दिया है, अदरवाइज़ मैं इंग्लिश और GS पढ़ाने वाली थी। चलिए नेक्स्ट वीक देखेंगे, कल करंट अफेयर कर लेंगे और कोई और भी वीडियो कर लेंगे, कोशिश करेंगे ऐसी। और आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको स्टोरी का एक पार्ट जो है पोस्ट करूँ यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए बहुत 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 सुपर डुपर मैजिकल वीडियो था जो आपके लिए बहुत यूज़ है। माउस से लोग घंटों में यूज़ करते हैं, कीबोर्ड से आप मिनटों में और बल्कि सेकंडों में यूज़ करके अपनी लाइफ को फुल्ली कंफर्टेबल बल्कि कंफर्ट जोन में रहते हुए इजी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपको मैं और क्या कहूँ, अब इतना पढ़ें लिखें, प्रीवियस वीडियो जिसकी जो पेंडिंग है ज़रूर देख लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Single wave. Navigate up button. Single wave. Calibrate gain. क्या हो जाता है इसमें? Pause recording button.